वेलकम एवरीवन, कैसे हो सब लोग? फाइन। कमिंग टू अ न्यू चैप्टर बेटा, एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने का है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर, एंड ऐसा चैप्टर जो मुझे ऐसा लगता है जो लाइफ के साथ ज्यादा रिलेटेड है। किसके साथ? लाइफ के साथ ज्यादा रिलेटेड है। आप देखोगे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या इन अ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, इन अ रिएक्शन जो साइंटिस्ट होते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन फ्यू फैक्टर्स या फ्यू एस्पेक्ट्स। पहला पहला एस्पेक्ट क्या होता है? अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन मतलब एक रिएक्शन हमें करने का है। ओके, उसका फिजिकल कंडीशंस क्या है, उसके केमिकल कंडीशंस क्या है, जो भी है, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस विल दिस रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस? क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस खुद से रिएक्ट करेगा क्या? बिकॉज एट द एंड अगर हम कोई रिएक्शन करना चाहते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट के रिएक्शन खुद से हो और उसमें से एनर्जी का फायदा हमें मिलना चाहिए या प्रोडक्ट का फायदा हमें मिलना चाहिए, ना कि हम एनर्जी देते जाए वो रिएक्शन कराते हैं। वेरी सिंपल। तो सबसे पहला चीज इन रिएक्शन क्या पता होना चाहिए? अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस विल दिस रिएक्शन प्रोसीड और नॉट। अच्छा, सेकंड if this reaction proceeds, at what rate will this reaction proceed? क्या स्पीड से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कि क्या टाइम में, कितने टाइम में, कितने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा। दिस इज व्हाट, एट व्हाट रेट विल दिस रिएक्शन। ये सेकंड फैक्टर है, सेकंड एस्पेक्ट है जो एज अ साइंटिस्ट हमें रिएक्शन के बारे में जानने का जो एक इंटरेस्ट होता है ना। ओके, तीसरा चीज जो है, अगर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अगर रिएक्शन आगे बढ़ेगा कितना दूर तक जाएगा, टिल व्हाट एक्सटेंट विल दिस रिएक्शन प्रोसीड। क्या बोला बेटा? टिल व्हाट एक्सटेंट, टिल व्हाट एक्सटेंट विल दिस रिएक्शन प्रोसीड। ये तीन मेन फैक्टर्स है बेटा। कितने हैं? तीन मेन फैक्टर्स है। पहला फैक्टर क्या बोला है? अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस विल इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एफ। फिजिबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आप देख रहे हो बेटा, इन अ केमिकल रिएक्शन हम ये तीन एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता करने में। ये जो पहला टॉपिक है, अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन विल दिस रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। ओके, ये जो टॉपिक होता है ना, ये स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? थर्मोडायनामिक्स। क्वाइट सिंपल। जो आज का अपना टॉपिक है, अपने हेडिंग से पता कर लिए। मीनिंग देखो जो इतना ही है, पूरे चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका फाइनल गोल क्या है, उसका फाइनल एम क्या है, हमें ऐसे कंडीशन, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि रिएक्शन के रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स को कैसे सेट करेंगे, वो पैरामीटर्स को कैसे सेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? तो हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगा। मतलब ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं, रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। ओके, कंडीशंस में, पैरामीटर्स में वेरिएबल्स आते हैं जो ऑफ कोर्स जो चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं बट वेरिएबल ज्यादा होते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये फिजिकल वेरिएशन वेरिएबल्स होते हैं। ओके, उसके अलावा जो चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं है, नाम है, नाम कभी भी है ना एक चैप्टर का ऐसा नहीं हो सकता है थर्मोडायनामिक्स। नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए, थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स। थर्मोडायनामिक्स एंड व्हाट बेटा? एनर्जेटिक्स। बिकॉज थर्मो मतलब हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायनामिक मतलब मोशन या चेंजिंग, मतलब हीट इन मोशन बोल सकते हैं हम लोग, या हीट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो जब एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा तो चैप्टर का नाम शुड बी थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक्स। ओके,
ये जो सेकंड पार्ट है, व्हाट रेट विल दिस रिएक्शन प्रोसीड, इसको कहते हैं, इस स्टडी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहेंगे बेटा इसको? केमिकल काइनेटिक्स। ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग। कहां पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे हम लोग। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। एट व्हाट रेट विल दिस रिएक्शन प्रोसीड। अच्छा, टिल व्हाट एक्सटेंट विल दिस रिएक्शन प्रोसीड, ये रिएक्शन कितना दूर तक जाएगा? चालू होते ही स्टॉप हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा इन द सेंस बस इसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ेगा? ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ाई करते हैं, इसको कहते हैं, ये टॉपिक को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक का नाम क्या है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दो टॉपिक्स मेनली आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, ये टॉपिक अपने को 12th स्टैंडर्ड में आता है। क्वाइट सिंपल। मतलब एक रिएक्शन के रिलेटेड जितना भी हमें पढ़ना है वो इन डिटेल हमें ये 3 टॉपिक्स में आपको बताया जाता है। आज का जो अपना टारगेट है, इट इज द फर्स्ट वन। हमें पता करना है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या पता करना है बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। जो भी सेट ऑफ कंडीशंस दिया है, क्या ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसी को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। क्वाइट सिंपल। ओके, सेकेंडली थर्मो मतलब क्या? थर्मो मतलब क्या? हीट। डायनामिक मतलब मोशन या चेंजिंग, तो हीट इन मोशन। चाय का कप है, ओके, हम लोग इंडियंस है राइट, हम लोग को चाय सबसे पहले चाहिए। ओके, अभी फिलहाल कंपटीशन चल रहा है, चाय पहले चाहिए कि सोशल मीडिया पहले चाहिए। एंड कोई कोई लोग तो ऐसे है कि सुबह उठते ही पहले चाय का फोटो भी सोशल मीडिया पे डालेंगे। ओके, सो चाय का कप है, आपने टेबल पे रख दिया। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, चाय का कप टेबल पे रख दिया, दिन भर टेबल पे रहेगा तो चाय उतनी ही गर्म रहेगी क्या? आंसर इज नो। क्यों सर? एनवायरमेंट का कंडीशन, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, तो अंदर से हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगा। सिंपल केस बेटा, इसी को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या हीट कहीं एक जगह पे स्टेबल है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज इन मोशन। बॉडी का टेम्परेचर कैसे काम करेगा मुझे बताओ ना। आपको पता है 37 पे, क्या 37 पे कांस्टेंट रहता है? चलो बॉडी का टेम्परेचर तो आप बाद में देखोगे, एसी देख लो, घर पे एसी रहेगा। दिन में सुबह टेम्परेचर अलग होता है, दोपहर को टेम्परेचर अलग होता है, शाम को टेम्परेचर अलग होता है, रात को टेम्परेचर अलग होता है। क्या हीट एनर्जी कभी भी कांस्टेंट होता है क्या बेटा? नहीं, हीट इज ऑलवेज इन मोशन, इट इज ऑलवेज मूविंग। टेम्परेचर की वजह से, ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा राइट बचपन में, जितने भी सीजन्स होते हैं इट इज ऑल बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से सीजन चेंज होते हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब छोटी छोटी चीजें। ओके, सो ये चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। हम लोग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा फोकस एक ही होएगा, केमिकल पॉइंट। पहले ये जो टॉपिक हुआ करते थे, इसे फिजिसिस्ट पढ़ते थे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होने लगा, केमिस्ट भी इसको पढ़ना चालू कर दी। क्वाइट सिंपल। सो यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। ओके, हम लोग एक एक करके उसके एस्पेक्ट पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले के लिए चलो यहां तक तो टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर आपको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पॉज करके। ओके, तो पता चल गया है व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स राइट। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स टॉपिक स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बहुत है ना, आपको चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर किस चीज के बारे में है वो बता देता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोडायनामिक्स is also called as macroscopic science। क्या कहेंगे बेटा इसको? मैक्रोस्कोपिक। दिस इज व्हाट बेटा? मैक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रोस्कोपिक साइंस मतलब ये ना, छोटे छोटे सिस्टम्स जो होते हैं ना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है विच इज अंडर स्टडी, जिसको बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन ले रहे हो, तो तुम माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे ये थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ सकते। ओके, तुम्हें अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है तो वो कौन से लेवल पे होना चाहिए? वो एक बड़े लेवल पे, मतलब मिनिमम 5 cm³ मटेरियल होना चाहिए, 20 cm³ मटेरियल होना चाहिए। मतलब तुम छोटे यूनिट्स में इसको नहीं पढ़ सकते। ओके, बड़े यूनिट्स में ही, मतलब दिस इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। सेकेंडली क्या बोला है पता है? ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। पूरे चैप्टर में यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन वन थिंग विच इज कॉल्ड एज चेंज। Which is only one thing called as what बेटा? Change। अब को किसी का भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो। लेट मी टेक धीरू भाई अंबानी।
अगर आप कंपेयर करते हो तो आप क्या करते हो? पेट्रोल पंप पे काम करता था इंडिया का रिचेस्ट, क्या किया? पेट्रोल पंप पे काम करता था इंडिया का रिचेस्ट, बस इनिशियल वो क्या था, फाइनल वो क्या है। चेंज वही होता है ना। व्हाट इज चेंज बेटा? व्हाट इज चेंज? चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना। कभी पूछा किसी ने, कभी उसको किसी ने पूछा, मतलब या कोई ये बारे में सोचता है क्या, एग्जांपल लेता है क्या, उसने पहले ये किया, फिर उसने कितने टाइम में किया, कितने सही काम किया, गलत काम किया, कैसे पैसे कमाया, कोई पूछता है क्या बेटा? नहीं। हमें पाथ से लेना देना नहीं। किससे लेना देना नहीं है बेटा हम लोग को? पाथ। देखो वापस बोल रहा हूं बेटा, हमें पाथ से लेना देना नहीं है, हमें पाथ से लेना देना नहीं है, हमें सिस्टम के स्टेट से लेना देना है। किससे लेना देना है बेटा? स्टेट। इनिशियल क्या था, आज क्या है। पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे प्रेशर की, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम की तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। मतलब अगर जितने भी वेरिएबल्स है, अगर आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा बेटा, जितने भी वेरिएबल्स है, लेट मी टेक, अगर प्रेशर की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रेशर, डेल्टा मतलब चेंज। वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर नहीं पढ़ेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो सिस्टम है या जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, जब वो चालू है, प्रोसेस चालू है, तभी हम पढ़ते नहीं है। हम कब पढ़ते हैं उसके बारे में? वो जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इनिशियली, फिर प्रोसेस हो गया तब हम नहीं पढ़ते हैं, फाइनल पढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ चेंज, अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं, देयर समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, जिसको कहते हैं यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहीं कहीं पे इंटरनल एनर्जी इज ई, आई प्रेफर इट एज यू। गिब्स एनर्जी, तो हम गिब्स एनर्जी नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी। हम लोग एंथैल्पी नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चेंज इन एंथैल्पी। सब फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल, मतलब पूरा चैप्टर इज ऑन चेंज। जब तुम प्रोसेस में हो, जब कोई सब्सटेंस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इफ इट इज अंडर द, इट इज, इफ द प्रोसेस इज ऑनगोइंग, ओके, द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तभी हमें उसका वैल्यूज, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें प्रोसेस चालू होने के पहले क्या वैल्यू था, प्रोसेस चालू होने के बाद क्या वैल्यू था। ओके, सो हमें स्टेट से मतलब है। पहला, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस, इट इज नॉट अ माइक्रोस्कोपिक साइंस। सेकंड, हमें चेंज, हमें वो जो सिस्टम है उसके स्टेट से मतलब है, हमें प्रोसेस से मतलब नहीं है, हमें पाथ से मतलब नहीं है, हमें प्रोसेस से मतलब है। द लाइफ इज सेम, राइट? द लाइफ इज सेम, हमें स्टेट से मतलब है। तुम पहले क्या थे, अभी क्या हो। तुमने अच्छा काम किया, खराब काम किया, 10 साल में किया, 2 साल में किया, 10 मिनट में किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम पहले क्या थे, अभी क्या हो। क्वाइट सिंपल, ये लाइफ का सच है। जबकि बहुत सारे रिलीजियस जो टॉपिक्स होते हैं उसमें वो लोग किस पे फोकस करते हैं? पाथ पे फोकस करते हैं, कर्मा। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे लिए बेस्ट टॉपिक है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद लाइफ। कमिंग बैक, तो ये सब वेरिएबल्स है, ये सब क्या है बेटा? वेरिएबल्स है, जिसका हमें सिर्फ चेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? चेंज। ओके, नाउ अभी थर्मोडायनामिक्स है, इट्स अ स्टडी, राइट? तो स्टडी क्या हवा में करेंगे? नहीं, हम कोई ऑब्जेक्ट पे करेंगे, कोई सब्जेक्ट पे करेंगे। हम जो चीज के बारे में स्टडी करते हैं ना बेटा, उसको कहते हैं सिस्टम। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे सिस्टम। जो चीज के बारे में टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है? सिस्टम। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या तो चलो मैं चाय का कप है, तो चाय के कप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सिस्टम। आइसक्रीम का कप है, वो क्या हो गया? सिस्टम। जो चीज के बाद, द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर स्टडी, लिख सकते हो बेटा, द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। लिख लू मैं यहां पे नीचे, ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, इसको क्या कहेंगे? सिस्टम। अच्छा, ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, वो उसको तो कह दिया सिस्टम। तो सिस्टम के आजू बाजू में जो कुछ भी है, इसको कहेंगे सराउंडिंग। क्या कहेंगे बेटा इसको? सराउंडिंग। क्या कहेंगे बेटा इसको?
क्या कहेंगे बेटा इसको? सराउंडिंग। एक हो गया सिस्टम। व्हाट इज सराउंडिंग? एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के आजू बाजू में पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। पूरा यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। सिस्टम को छोड़ के बाजू में जो कुछ भी सब सराउंडिंग। इनफैक्ट सिस्टम में जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सिस्टम में जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो भी सराउंडिंग से ही करते हैं। तुम सिस्टम के अंदर जाके ऑब्जर्व नहीं करते हो। क्वाइट सिंपल। एंड लास्ट, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स। क्या कहेंगे बेटा? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इन केमिस्ट्री व्हाट इज यूनिवर्स बेटा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्स कहेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिस्टम। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ओके, अभी देखो आपको फोकस चेंज नहीं करने का है। टॉपिक का नाम है हीट इन मोशन। मतलब हीट इन मोशन मतलब थर्मोडायनामिक्स, मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज होएगा यहां से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज वैसे होगा। अच्छा, अभी क्या जब कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो प्रोसेस हो रहा है, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि प्रोसेस कितने टाइप के हैं। जब हमें पता चलेगा कितने टाइप के प्रोसेस है और प्रोसेस में चेंजेस कैसे होगा तो ही तो हम फोकस कर पाएंगे। तो अभी आगे का जो नेक्स्ट हाफ एन आवर है विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। ओके, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है पता होना चाहिए ना, फैक्टर्स क्या क्या है, पैरामीटर्स क्या क्या है सिस्टम के, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एंड व्हेन सिस्टम चेंज, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है ना चेंज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी चेंज हो रहा है, ये मोशन में है ना, एनर्जी चेंज हो रहा है तो सिस्टम भी तो चेंज होएगा। तो जब वो चेंज होगा तो चेंज होने के टाइम पे कोई प्रोसेस होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? एंड तब तक के लिए एक बार जिसको लिखना है प्लीज पॉज करके लिख सकते हो या टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो जल्दी। कमिंग टू दी सिस्टम एंड इट्स बाउंड्रीज। ये देखो बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाउंड्री वो है बेटा जो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को डिफरेंशिएट करेगा। इट इज वो एज, वो लाइन जिसके इस साइड सिस्टम है, जिसके इस साइड सराउंडिंग है। बाउंड्रीज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है रियल बाउंड्री, एक होता है वर्चुअल बाउंड्री। क्या होता है बेटा? रियल, वर्चुअल। एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल या इलास्टिक भी बोल सकते हैं। एक होता है डायाथर्मिक, एक होता है एडियाबेटिक। एक क्या होगा बेटा? एडियाबेटिक। अच्छा, अगर आपको याद करना है रियल वर्चुअल बाउंड्री क्या होता है गाइस, इफ यू टॉक अबाउट रियल बाउंड्री मतलब एक ऐसा बाउंड्री जिसको आप टेंजिबली टच कर सकते हो, व्हिच इज टेंजिबल, राइट। वर्चुअल बाउंड्री क्या होता है? वर्चुअल बाउंड्री होता है, एग्जांपल ले लो गाइस कि एक बाउंड्री होता है इन योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। लगाम दिखते नहीं है पर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट्स अ डायलॉग ऑफ बाजीराव मस्तानी मेरे हिसाब से। लगाम दिखती नहीं है बट होनी चाहिए जुबान पे। इट्स अ वर्चुअल बाउंड्री। तुम्हें पता है तुम्हारा लिमिट कहां तक है, राइट। दिस इज वर्चुअल बाउंड्री। ओके, एक होता है रिजिड बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, एक होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, एक होता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक को तुम ऐसा लिख सकते हो कंडक्टिंग। डायाथर्मिक को तुम लोग क्या लिख सकते हो बेटा? कंडक्टिंग, व्हिच कैन कंडक्ट हीट, व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मेनली हम बात कर रहे हैं हीट की। ओके, व्हिच कैन कंडक्ट हीट थ्रू इट, एक्सचेंज हो सकता है, ये बाउंड्रीज है। एडियाबेटिक को कहते हैं इंसुलेटिंग। ये जो बाउंड्री होती है यहां से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है। जैसे अपना थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको कहेंगे एडियाबेटिक बाउंड्री। ओके, एक नॉर्मल चाय का कप है, चाय का कप टेबल पे रखा है, राइट, तो चाय के कप में से भी एनर्जी निकल सकता है, उसको क्या कहेंगे? डायथर्मिक बाउंड्री। तो डिफरेंट बाउंड्रीज डिफाइन सिस्टम्स। क्या बोला बेटा? बाउंड्रीज डिफाइन सिस्टम। तो सिस्टम तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिस्टम आएगा बेटा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से मैटर एज वेल एज एनर्जी
matter as well as energy both can be exchanged, both can be exchanged. Matter as well as energy, matter and energy both can, चाय का कप है, चाय का कप है, आपने चाय का कप रख दिया बाहर, उसमें से वेपर के फॉर्म में मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है एंड एनर्जी के फॉर्म में हीट भी एक्सचेंज हो सकता है, हीट लॉस होता है, वेपर के फॉर्म में मैटर भी निकल सकता है, कोई भी गैसेस के फॉर्म में एग्जांपल ले सकते हो, किसी के भी फॉर्म में एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। एग्जांपल ले लूं मैं आपके सामने गाइस, लेट मी टेक, मैं रब कर देता हूं। ओके, यहाँ पे एक कंटेनर है हमारे पास। ओके, ये कंटेनर में हम लोग ने कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सॉल्यूशन या कुछ डाला हुआ है हम लोग ने इसमें। अभी ये जो बाउंड्री है ये क्या है, रिजिड बाउंड्री है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला बाउंड्री, ये क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है। इसमें से हीट एक्सचेंज हो सकता है, ये जो कंटेनर का वॉल है हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो ये कैसा टाइप का बाउंड्री हो गया, ये हो गया डायाथर्मिक। डायाथर्मिक मतलब क्या, कंडक्टिंग बाउंड्री हो गया है। क्या हो गया बेटा, कंडक्टिंग बाउंड्री। मतलब देखो ना, दिस इज रियल, रिजिड, इमेजिनरी, डायाथर्मिक। बाउंड्री डिसाइड्स द नेचर ऑफ सिस्टम। यहां पे अपने पास ओपन सिस्टम, सिस्टम इन विच बोथ, यहां से क्या हो सकता है, मास भी निकल सकता है और इसमें से एनर्जी भी निकल सकता है। इसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। क्या कहेंगे बेटा, ओपन सिस्टम। सेकंड आता है क्लोज्ड सिस्टम। इसी को ऊपर से पैक कर दिया, चलो इसी को ऊपर से पैक कर दो, इसी को ऊपर से पैक कर दो। सेम सिस्टम है, बट अभी क्या होगा, क्या मास मैटर निकल सकता है, नहीं, सिर्फ एनर्जी निकल सकता है। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, मैटर नहीं निकल सकता है बेटा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब चाय का कप है, चाय के कप को मैंने ऊपर से ढक दिया, अभी उसमें से मैटर नहीं निकल पाएगा, सिर्फ एनर्जी निकल पाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी, अंदर से हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी। दिस इज टाइप ऑफ व्हाट बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। कभी-कभी इसमें ना एक ऐसा वो पिस्टन आता है ना, वो इंजेक्शन का पीछे जो पिचकारी जैसा होता है ना, उसका भी लोग एग्जांपल लेते हैं। अंदर गैस रख दिया, क्या रख दिया बेटा, अगर कोई कंटेनर है जिसमें गैस है, ओके, और उसको ऊपर से क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा हम लोग ने, पिस्टन। अभी जब गैस एक्सपांड होगा तो बाहर निकलने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, ऊपर से तो पिस्टन है, तो पिस्टन ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा, बट गैस एस्केप नहीं हो पाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। अच्छा, जब गैस एक्सपांड होने का कोशिश करता है तो पिस्टन मूव होता है, तो वर्क इज डन। व्हाट इज डन बेटा ओवर हियर, वर्क इज डन। लास्ट केस बेटा आ जाओ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम बेटा, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब यही सिस्टम को अगर हमने ना थर्मली इंसुलेट कर दिया, चलो अब ये कवरिंग जो हो गया ना वो डायाथर्मिक नहीं है, अब ये कवरिंग क्या हो गया, यहाँ पे ये कवरिंग हो गया एडियाबेटिक कवरिंग। कैसा हो गया बेटा, एडियाबेटिक। ये जो एडियाबेटिक कवरिंग हो गया, इससे क्या होगा ना, एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगा, जैसे थर्मस फ्लास्क, ना एनर्जी एक्सचेंज हो पाता है ना मैटर एक्सचेंज हो पाता है। क्वाइट सिंपल। तो इसमें तीसरे केस में क्या है बेटा, मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, दोनों एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। पहले केस में दोनों एक्सचेंज होता है, सेकेंड केस में सिर्फ एनर्जी, तीसरे केस में। यहां का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो वॉल है जो कंटेनर का, इट इज मेड अप ऑफ एडियाबेटिक बाउंड्री। इट इज व्हाट बेसिकली, एडियाबेटिक। मैं लिख लेता हूं, एडियाबेटिक बाउंड्री। पहले दोनों में डायाथर्मिक बाउंड्री, जिसमें डायाथर्मिक बाउंड्री होता है, इसमें भी क्या है बेटा, डायाथर्मिक बाउंड्री। अगर डायाथर्मिक बाउंड्री है मतलब कंडक्टिंग बाउंड्री है तो एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, एडियाबेटिक बाउंड्री है तो एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज। ऐसे केस में मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आई वांट कि एक बार लिख लो
एंड पॉज करके लिख लो एंड स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सिस्टम्स क्या होता है हमने देख लिया है। अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं। ओके, उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं बेटा। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव, दोस प्रॉपर्टीज whose value depends on amount of substance, मैटर या सब्सटेंस। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका जो वैल्यू है, मैग्नेटिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे मास, आप देख सकते हो राइट, मास, वॉल्यूम, मोल्स, मास, वॉल्यूम, मोल्स, ये सब क्या है बेटा, ये सब सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, मैटर पे डिपेंड करेगा उसका वैल्यू कितना है। ओके, कोई सब्सटेंस है इसका मास है 10 kg, उसमें से थोड़ा निकाल दिया मास, तो वैल्यू 10 kg रहेगा क्या, नहीं, कम हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टीज whose value depends on mass of substance, amount of substance, जैसे यहाँ पे मास, वॉल्यूम, मोल्स। अच्छा, जितने भी एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा इसमें और एक आता है हीट कैपेसिटी, जितने भी एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, गिब्स एनर्जी G, एंट्रोपी S, जितने भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा, वो सब के सब किस में आएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि किसमें कितना एनर्जी है वो भी मास पे डिपेंड करेगा ना, उसमें मास पे या उसमें अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब properties whose values are independent on amount of substance। एग्जांपल देखो गाइस, एग्जांपल देखो, प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, मतलब 10 किलो में भी वही वैल्यू रहेगा, 2 किलो में भी वही वैल्यू रहेगा। एग्जांपल देखो, यू हैव 100 ml वाटर, 100 ml वाटर है 100 ml, जिसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल ले लो 90 डिग्री, आधा पानी खाली कर दिया, तो क्या टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा क्या, नहीं, टेम्परेचर 90 का 90 रहेगा। प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, 1 kg आयन का जो डेंसिटी है वही 1 ग्राम आयन का डेंसिटी होगा, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होता, क्वाइट सिंपल। तो टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या हो गया बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब कोई भी चीज का वैल्यू फिक्स हो जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब हमारे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कैसी प्रॉपर्टीज है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है बेटा, इंटेंसिव। कॉन्सेंट्रेशन जितने भी हो, क्या है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, कोई टॉपिक है, कोई ले लो एग्जांपल, ले लो कोई एनर्जी है, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी कितने सब्सटेंस का हमें पता नहीं है, पर अगर आप ले लेते हो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का एंथैल्पी, जिसको मैंने बोल दिया मोलार एंथैल्पी, यहां पे लिख लेता हूं बेटा, मैंने बोल दिया मोलार एंथैल्पी। अच्छा, व्हाट इज मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यहां पे लिखूं मैं, चलो, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मुझे एक बात बताओ, एंथैल्पी मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी को H लेता हूं, एंथैल्पी को क्या लेता हूं बेटा मैं, H। ये क्या हो गया, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन 1 मोल, मोल्स क्या हो गया, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो बेटा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, ratio of two extensive property is an intensive property।
जैसे डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो उसका रेशियो लिया तो डेंसिटी। अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी एनर्जी है, उसके आगे आपने मोलार लिख लिया, इसका फिक्स हो गया कि 1 मोल का है, तो वो इंटेंसिव वैल्यू हो जाएगा। जैसे इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव, बट मोलार इंटरनल एनर्जी मतलब 1 मोल ऑफ इंटरनल एनर्जी इट विल बी इंटेंसिव। एंथैल्पी एक्सटेंसिव, मोलार एंथैल्पी इंटेंसिव। गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव, मोलार गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव। एंट्रोपी एक्सटेंसिव, मोलार एंट्रोपी इंटेंसिव। क्वाइट सिंपल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव, जिसमें हर एनर्जी उसमें आ गया। ओके, जब वही चीज का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, मोलारिटी, मोलार एंट्रोपी, ओके, तो हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव, व्हिच इज वैल्यूज आर द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वाइट सिंपल। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप का हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस भी इस पे पूछ लेते हैं, पहले इसके बारे में लिख लो। चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर इसके अलावा मैंने कुछ बोल दिया, लाइक देख लेते हो, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, ये देखो एनर्जी है, वर्क है, वो सब इधर आएगा। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, चार्ज भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वर्क डन अपॉन चार्ज जो है, वर्क डन अपॉन चार्ज व्हिच इज व्हाट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो वो क्या हो जाएगा? इट्स अ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। यहां पे तुम लिख सकते हो ईएमएफ भी क्या आ गया बेटा? ईएमएफ भी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसमें आ गया। गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्या हो सकता है? और कोई एग्जांपल बचता है? अगर कोई एग्जांपल रहेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करके बताता हूं। वेरी सिंपल, सबको समझा? व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज whose value depends on amount of substance। उसमें कौन कौन आएगा? मास, वॉल्यूम, मोल्स। इसमें जितने भी वर्क एंड एनर्जी है सब इसमें आ जाएंगे, वर्क एंड एनर्जी इसमें आ जाएंगे सबके सब। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वैल्यूज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, प्रॉपर्टीज whose values are independent of amount of substance, temperature, effective index, density, specific, concentration सब इसमें आ जाएंगे, concentration सब किसमें आएंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। ओके, देखो ना, मोलार एंथैल्पी, मैंने एग्जांपल लिया मोलार एंथैल्पी, ये भी क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ 1 मोल। ये फिक्स हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? इट्स अ रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, स्टेट वेरिएबल्स एंड और स्टेट फंक्शंस। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स, व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? बेटा ये वो पैरामीटर्स हैं जिससे हम कोई भी स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक सिस्टम है, या तो एक सिस्टम का एक स्टेट है, कैसे पता चलेगा सिस्टम का क्या स्टेट है? फॉर एग्जांपल, कैसे समझो, यहां पर सिस्टम, क्लोज सिस्टम है हमारे पास, उसका प्रेशर है फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 500 ml, वॉल्यूम कितना है बेटा? 500 ml, एंड टेम्परेचर कितना है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। देखो ना, ये जो वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये डिसाइड करेंगे कि इसका स्टेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, ये इनिशियल स्टेट हो गया अभी, बिकॉज कुछ प्रोसेस हुआ। क्या हुआ बेटा? बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस। बिकॉज ऑफ सम व्हाट बेटा? प्रोसेस। यहां पे क्या हो गया? इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो गया। प्रेशर हो गया 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हो गया 250 ml, एंड टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री का उतरेगा। अब देख रहे हो क्या हो गया? इनिशियली उसका प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। आफ्टर सम प्रोसेस उसका भी क्या हो गया? 2 एटमॉस्फेयर। गाइस, ये जो है ना, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। कौन कौन होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, फिर क्या आएगा? एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी। ये जो भी है ना बेटा, ये सब चीज क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। ये लोग डिसाइड करेंगे कि इस सिस्टम कौन से स्टेट में रहेगा। ओके, सिस्टम इनिशियल ये था, फाइनल ये है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता तो दिया है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज एज इट इज नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? चेंज इन प्रेशर।
इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। हमें क्या पढ़ना है, वी विल स्टडी डेल्टा, वी वोंट स्टडी वॉल्यूम। हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। हम टेम्परेचर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमें ये चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हमें सिर्फ चेंज से मतलब है। किससे मतलब है, चेंज मतलब एक ग्राफ है बेटा, ग्राफ है, यहां से कोई सब्सटेंस ये पाथ से इधर आया, यहां से कोई सब्सटेंस ये पाथ से इधर है। ये इनिशियल स्टेट है, ये है फाइनल स्टेट। ये प्रेशर का ले लो, ये वॉल्यूम ले लो, ये प्रेशर ले लो, ये वॉल्यूम ले लो, P1 V1 P2 V2। अभी वो ये पाथ से आया कि ये पाथ से आया, उसे अपने को लेना देना ही नहीं। थर्मोडायनामिक्स is not is not related to path, it is only related to state। हमें यहाँ पे state of the system से मतलब है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनल, मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब हमें ये स्टेट से मतलब है, ये स्टेट से मतलब है। यहाँ पे जो जब चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जब चेंजेस हो रहा है, ये प्रोसेस के टाइम पे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। These are what? These are variables, जिसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं, या जिसको क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शंस। प्रॉपर्टीज whose value depends on the current state of the system, ऐसा तुम बोल सकते हो, राइट। प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स whose value depends on current state of the system। एक रियल लाइफ एग्जांपल बोलूं, इन द ईयर 2007 या 2011 या 2012 आईपीएल ऑक्शन में आप कभी फाइंड आउट करो, युवराज सिंह वाज बॉट एट ऑलमोस्ट 15 to 20 crores, बट इन द लास्ट ऑक्शन 2019-2020 1920 में उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। अभी तुमने 6 बॉल में 6 सिक्सर मारे थे तभी, तो तुम्हारा जो अभी जो तुम्हारा सिचुएशन है वो पहले जैसा तो है नहीं। अगर आज मैं आपको टीम में लूंगा, मैं ये सोच के थोड़ी लूंगा कि 13 साल पहले युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 सिक्स मारा था, तो वो बेसिस पे आज मैं थोड़ी आपको सिलेक्ट करूंगा, मैं आपको सिलेक्ट करूंगा आज के बेसिस पे। देखो थर्मोडायनामिक्स यही इसलिए यही ब्यूटीफुल हो जाता है, इट मेक्स यू रियलाइज कि तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है तुम्हारा, इट मेक्स यू रियलाइज। ओके, तो हमें प्रोसेस से लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, फाइनल, सॉरी इनिशियल एंड फाइनल। क्वाइट सिंपल। सेकेंडली अगर आप देखते हो साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, साइक्लिक। मैं इसको रब कर देता हूं, मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करता हूं बेटा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या आएगा, जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में आप देखोगे ना बेटा कि डेल्टा पी is equal to 0, there is no change because जो इनिशियल है वही फाइनल है। डेल्टा वी विल बी व्हाट बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो इनिशियल है वही फाइनल है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल फाइनल क्या आएगा, चेंज विल बी 0, चेंज विल बी व्हाट बेटा, 0। अगर कोई सिस्टम को कांस्टेंट रखते हो कि इनिशियली जितना प्रेशर है फाइनल भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए, जैसे ये किसमें देखो ना, इनिशियल जो टेंपरेचर है फाइनल भी उतना टेंपरेचर होना चाहिए, तो चेंज इन टेंपरेचर क्या हो जाएगा, 0। या तो इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टेंपरेचर। क्या बोल सकते हैं बेटा, कांस्टेंट टेंपरेचर। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि सिस्टम जब चेंज होता है तो डिफरेंट प्रोसेसेस में चेंज होता है, अलग अलग प्रोसेसेस होता है जिसकी वजह से सिस्टम चेंज होता है। एंड जब चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स, ओके, आपको पता है एनर्जी चेंज हो रहा है। एनर्जी दो ही तरीके, देयर इज नो मशीन मेड। आपके बॉडी में कितना एनर्जी है कैसे पता चलेगा, कोई मशीन है क्या, नहीं। आपके या कोई भी ऑब्जेक्ट के सिस्टम में कितना एनर्जी है पता करने के लिए उसको या तो हीट में कन्वर्ट होना पड़ेगा या तो वर्क डन करना पड़ेगा। हीट, वर्क डन, एनर्जी, आप देखोगे ना तीनों का यूनिट सेम है, जूल्स। अलग अलग यूनिट्स है बट मेन क्या लेते हैं बेटा, जूल्स। बॉडी में कितना एनर्जी है पता करने के लिए यू आर सपोज्ड टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू हीट और वर्क डन। तो अगला टॉपिक क्या है कि जब सिस्टम चेंज होगा, चेंजेस होगा सिस्टम में, वो कौन से प्रोसेसेस है जिसकी वजह से सिस्टम में चेंजेस होगा। हमेशा याद रखने का वर्क डन और हीट, वर्क डन और हीट
दे आर नॉट स्टेट फंक्शन बेटा, वर्क डन इन हीट आर पाथ फंक्शन, दे आर व्हाट पाथ फंक्शन, वो लोग स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। क्वाइट सिंपल। अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो एक्चुअल टॉपिक है, ऐसे कौन से वो प्रोसेसेस है जिससे क्या होएगा, जिसे एक सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज होगा। कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, अगर कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ओके, जब वो स्टेट चेंज करता है तो देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जिसकी वजह से वो स्टेट चेंज होगा। Okay, so coming to the first type of process beta, it is called as isothermal. As the name suggests, iso मतलब क्या, सेम, thermal मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कैसा? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होएगा, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा T विल बी 0। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। अच्छा आपको पता है राइट, हमने पढ़ा है चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट कब रखते हैं? ड्यूरिंग बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वो बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाते हो, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ग्राफ कैसा होता है? याद आ रहा है कुछ? ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। जब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0, ये मतलब हो क्या है? एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, हम चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, अगर ये रिएक्शन की वजह से हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर बाहर चला जाएगा। एंड अगर प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है, ओके, तो बाहर से हीट अंदर आ जाएगा, बट एट द एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ओके, तो हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो वॉल्स है वो कैसा होना चाहिए? जहां से हीट एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब उसका वॉल्स कैसा होना चाहिए? डायथर्मिक होना चाहिए। डायथर्मिक मतलब क्या? कंडक्टिंग वॉल्स होना चाहिए, मतलब हीट कैन बी एक्सचेंज, हीट कैन बी व्हाट बेटा? हीट कैन बी एक्सचेंज्ड, हीट कैन बी एक्सचेंज बिकॉज हम चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हम क्या चाहते हैं बेटा? हम चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रोसेस की वजह से अगर हीट बढ़ेगा तो वो लॉस हो जाना चाहिए, प्रोसेस की वजह से हीट कम होगा तो वो बाहर से अंदर आना चाहिए, सराउंडिंग से अंदर आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अभी देखो गाइस, अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, फॉर व्हाट बेटा? फॉर आइडियल गैस। अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं, अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के केस में कैसा रहेगा? आइडियल गैस के केस में अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है, मतलब डेल्टा T 0 है, तो इनका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो भी 0 होगा। बिकॉज फॉर आइडियल गैस उनका इंटरनल एनर्जी जो भी रहेगा, पूरे सिस्टम का जो भी एनर्जी होता है, इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उनका इंटरनल एनर्जी जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा हीट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे तो क्या है? वही कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। दिस इज ओनली फॉर व्हाट बेटा? दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। बिकॉज आप देखोगे ना थर्मोडायनामिक्स में, केमिस्ट्री में गैसेस के भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। ओके, सो आप देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसके कंटेनर क्या डायथर्मिक है या कंडक्टिंग है, हीट कैन बी एक्सचेंज। फॉर आइडियल गैस अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगा। वेरी सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। सेकंड प्रोसेस आ जाओ बेटा, इट इज isobaric process, BARIC। bar means pressure, bar means what beta? Bar means pressure। so isobar क्या होगा? pressure constant होगा, pressure constant नहीं होगा बेटा, change in pressure will be constant, delta P क्या हो जाएगा बेटा? it will be 0, मतलब pressure constant हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हो कि ये थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, pressure will be what? constant। pressure क्या हो जाएगा? constant रहेगा। pressure क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। ये क्या आएगा? जितने भी मेनली रिएक्शंस होते हैं लैब में, 99% रिएक्शंस हम लोग प्रेशर तो कांस्टेंट ही रखते हैं, कभी ऐसा रिएक्शन के बीच में कभी प्रेशर चेंज नहीं होता है। तीसरा जो होता है बेटा, थर्ड वन जो होता है बेटा हमारे पास, इसको कहेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोर मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। क्या होगा बेटा? चेंज इन वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा, प्रेशर कितना भी ऊपर नीचे हो, वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा?
चेंज नहीं होएगा, इसको क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। चलो नेक्स्ट आता है बेटा और लास्ट फोर्थ प्रोसेस जिसको कहेंगे एडियाबेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा? एडियाबेटिक आपने बताया, एडियाबेटिक एक टाइप का वॉल है, इंसुलेटिंग वॉल या आइसोलेटिंग वॉल, जहां से एक्सचेंज नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। मतलब आप एक कंटेनर है, अभी ये कंटेनर का जो वॉल है वो एडियाबेटिक वॉल है, हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता। आप देखोगे ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन की वजह से अंदर तो बढ़ता ही जाएगा, अगर टेम्परेचर कम होएगा तो कम ही होता जाएगा। इसमें टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर, हीट इज नॉट कांस्टेंट, बेसिकली डेल्टा क्यू इज नॉट जीरो, इट इज नॉट, चेंज इन हीट इज नॉट कांस्टेंट, चेंज इन हीट इज नॉट बेटा नॉट कांस्टेंट, बिकॉज इसका जो वॉल है वो एडियाबेटिक वॉल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर बढ़ता ही जाएगा, बाहर निकलने का, एक्सचेंज होने का सवाल ही नहीं है। फिर कम होएगा तो कम होते जाएगा। क्वाइट सिंपल। ये जो टाइप का है इसको क्या कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पे चेंज इन हीट इज नॉट जीरो, वो चेंज हो सकता है। क्वाइट सिंपल। देख लो, इसका जो ग्राफ रहेगा वो सेम ऐसा ही ग्राफ रहेगा आइसोथर्मल जैसा, बट उसका शार्प, ये जो डिक्लाइन होगा वो शार्प डिक्लाइन होगा, ये जो डिक्लाइन होगा वो बहुत शार्प, मतलब ये आइसोथर्मल है, ये जो फ्लैट लाइन है वो आइसोबारिक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, आइसोकोरिक है, एंड ये जो जिसमें शार्प डिक्लाइन है ये जो है वो एडियाबेटिक है। ये क्या है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिवर्सिबल। वो क्या है बेटा, रिवर्सिबल। चलो मैं अगर रिवर्सिबल आपको बताऊं, अगर मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस बताऊं, टेल मी वन थिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो भी रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। ओके, आइसोबारिक भी रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, आइसोकोरिक भी रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल का मतलब मुझे समझाओ ना, या तो आप समझो, आप सोचो, कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो रिवर्स हो जाए, आप कहीं पे कुछ जा रहे हो, ओके, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जाओगे, राइट, कि अगर यू टर्न मारने बोले यू टर्न तो हो जाएगा। ओके, आप स्लोली जाओगे। आप क्यों स्लोली जाओगे? स्लोली जाने का रीजन ये है कि भाई अगर रिवर्स करने का तो रिवर्स हो सकते हैं, फास्ट चले जाओगे तो रिवर्स आना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो व्हाट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम वो डिस्कस करते हैं पहले। अच्छा, एक बार ये लिख लो जो लिखना है वो। तो बात करते हैं बेटा व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अच्छा, अगर आप चाहते हो रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो पहली बात तो इट शुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो स्टेप्स में होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्लो। इरिवर्सिबल होता है तो फटाक से हो जाता है, ये क्या हो गया, फास्ट। क्या हो गया बेटा, ये फास्ट। अच्छा, जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हो तो आप स्मॉल स्टेप्स में लेते हो, ये थोड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोसेस चलता है। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और ये फिक्स नंबर ऑफ, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, तो स्लो है ये, वो फास्ट है, ये स्मॉल स्टेप्स में होता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है तो टाइम भी कितना लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा। ये फिक्स टाइम लेगा या फाइनाइट टाइम लेगा। देखो ना, कितने सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है गाइस, कितने सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है या फैक्टर्स है जो यहाँ पे प्ले करते हैं। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और क्या हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस, आफ्टर ईच स्टेप, मतलब ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, ईच स्टेप is in equilibrium with previous step। यहां पे ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप आर इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट स्टेप और कौन सा स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप,
इक्विलिब्रियम में। कैसे? फॉर एग्जांपल एक पिस्टन है गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं। चलो मैं रिवर्सिबल हटा देता हूं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं। लेट मी टेक दिस वन। यहाँ पे एक पिस्टन है गाइस, ओके। यहाँ पे अंदर गैस है, ऊपर वो गैस को क्या कर दिया है, पिस्टन से पैक किया है। इस पे छोटे वेट्स है, छोटे छोटे क्या है बेटा, वेट्स है। अच्छा, अभी जितना अंदर प्रेशर है, जितना अंदर प्रेशर है बाहर भी उतना ही प्रेशर है, जितना अंदर प्रेशर है बाहर भी उतना ही प्रेशर है। अभी देखो क्या हो गया कि एक वेट निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा? एक वेट निकाल दिया, एक वेट निकाल दिया तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। यही होगा राइट, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब तो, या बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा एक्सपांड करेगा। कितना कम होएगा? छोटा ही कम होगा, छोटा ही कम होगा राइट। मतलब आप देख रहे हो राइट, एक्सटर्नल प्रेशर और बाहर कितना प्रेशर है, बाहर कितना प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस डीपी, छोटा ही प्रेशर चेंज हुआ है। ओके, आपने छोटा छोटा वेट्स निकाला। अगर आपने यहाँ पे ये वाले केस में सेम पिस्टन है, ओके, आपने एक साथ बहुत सारा वेट निकाल दिया, एक साथ है ना, आपने समझो बहुत सारा वेट निकाल दिया, 3 वेट निकाल दिया, तो वॉल्यूम फटाक से एक्सपांड होगा। वॉल्यूम फटाक से एक्सपांड होगा तो चेंज जो होगा, ये एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर, चेंज जो होगा वो बड़ा चेंज होगा। क्या होगा बेटा? बड़ा चेंज होगा। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर, इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कितना आएगा, माइनस चेंज इन बड़ा प्रेशर। ये छोटा चेंज है, ये बड़ा चेंज है। मतलब आप देख रहे हो बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेस छोटे छोटे होते हैं, और हर स्टेप में क्या आएगा, हर स्टेप में देखो ना, हर स्टेप में अगर ये बढ़ जाएगा तो इंटरनल वॉल्यूम बढ़ेगा राइट, बाहर का प्रेशर बढ़ गया माइनस डीपी, तो इंटरनल वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ता है, आपको बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। देखो ना वापस दोनों क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये तो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, सीधा फाइनल स्टेप में आएगा, बिकॉज एक्सपांड इतना बड़ा हुआ है। क्वाइट सिंपल। तो एट ईच स्टेप दे इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। लास्ट ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा हम लोग कि ड्राइविंग फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स। यहां पे क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। फॉर रिवर्सिबल ड्राइविंग फोर्स जो होता है और अपोजिंग फोर्स होता है, उसमें एकदम हार्डली माइन्यूट थोड़ा डिफरेंस होता है। कोई भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। जबकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स इतना ज्यादा होता है कोई भी पॉइंट पे वो रिवर्स नहीं हो सकता। ओके, आप देखोगे ना बेटा कि इरिवर्सिबल है ना, प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ही होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना बेटा, वो एक्चुअली सिर्फ आइडियल कंडीशंस में होते हैं। कौन से कंडीशंस में होते हैं बेटा? सिर्फ आइडियल कंडीशंस में होते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे। चलो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो।